नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा, आप नए चैनल से क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं सत्ता से सीधे और तीखे सवाल हो, तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। मध्य प्रदेश में 26 टन गाय का मांस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में स्थित सरकारी स्लॉटर हाउस से जुड़ा ये पूरा मामला इन दिनों सुर्खियों में है। पुलिस और प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक इतनी भारी मात्रा में मांस का मतलब है कि लगभग 250 से 260 पशुओं की कटाई की गई होगी। इस सनसनीखेज मामले के सामने आते ही एक नाम तेजी से सुर्खियों में आया, असलम कुरैशी, जिसे इलाके में लोग असलम चमड़ा के नाम से भी जानते हैं। पुलिस के मुताबिक सरकारी स्लॉटर हाउस के संचालन से जुड़े असलम कुरैशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसे जेल भी भेज दिया गया है। शुरुआती जांच में पुलिस उसे इस पूरे नेटवर्क का मुख्य कर्ता धर्ता यानी मास्टरमाइंड मान रही है। हालांकि मामले की जांच अब भी जारी है। असलम कुरैशी की यह कहानी भी सवालों से भरी हुई है। बताया जाता है कि करीब 2 दशक पहले तक वे जानवरों की खाल बेचने का काम करता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि उसके नाम पर या उससे जुड़े लोगों के नाम पर 35 से ज्यादा प्रॉपर्टी बताई जाती है। इनमें कई महंगे बंगले, लग्जरी गाड़ियां और एक शौकीन जीवन शैली शामिल है। कुछ स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा यह भी है कि असलम कुरैशी के तार सट्टेबाजी और जुए से भी जुड़े रहे। यहाँ तक कहा जाता है कि वह जुआ खेलने के लिए मुंबई और दुबई तक जाया करता था। सामाजिक कार्यकर्ता शमशुल हसन बल्ली के मुताबिक असलम का परिवार पुश्तैनी तौर पर चमड़े के कारोबार से जुड़ा रहा। उसके दादा हाफिज कुरैशी कानपुर से मध्य प्रदेश आए थे, जबकि पिता शफीक कुरैशी ने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया। असलम ने इसी काम से शुरुआत कर धीरे धीरे बड़े स्तर पर कारोबार खड़ा किया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही कि एक मामूली चमड़ा कारोबारी से लेकर सरकारी स्लॉटर हाउस का 20 साल का ठेका, दर्जनों प्रॉपर्टी और करोड़ों की संपत्ति आखिर कैसे बनी? क्या यह सिर्फ कारोबारी सफलता की कहानी है या इसके पीछे सिस्टम की मिलीभगत रही? इन सवालों के जवाब अब जांच एजेंसी और अदालत के हाथ में है। फिलहाल इतना तय है कि असलम कुरैशी का नाम भोपाल के सबसे चर्चित और विवादित मामलों में दर्ज हो चुका है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक असलम कुरैशी लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर लिमिटेड नाम की कंपनी का डायरेक्टर भी है। और गौ की हत्या राजधानी में होती है उनकी नाक के नीचे। नगर निगम के लोग शामिल हैं। कौन लोग हैं कि जिनकी नाक के नीचे यहां से कंटेनर में गाय का मांस चला गया और गाय का मांस कब से जा रहा था? कौन कौन लोग शामिल हैं? किसकी शय पर हो रहा था? उसे टेंडर कैसे दिया गया? और आज 24 घंटे होने को जा रहे हैं, उसके घर पर बुलडोजर मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं चलाया? क्यों नहीं चलाया उस गाय की हत्यारे उस स्थल पर जहां गाय काटी जा रही थी, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर एक हफ्ते के अंदर वहां बुलडोजर नहीं चला तो हम खुद बुलडोजर लेके उसको तोड़ने जाएंगे और मुख्यमंत्री के निवास पर बुलडोजर लेके जाएंगे। अब पूरा मामला जान लीजिए। दरअसल मामला 17 दिसंबर की रात का है, जब एक स्लॉटर हाउस से 2 ट्रक रवाना होते हैं। इनमें से एक ट्रक, जिसका नंबर यूपी का था, पुलिस कंट्रोल रूम तिराहे पर पहुंचता है, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उसे रोक लिया। कार्यकर्ताओं ने ट्रक में गाय का मांस होने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया था। मौके पर मौजूद ड्राइवर ने सफाई में कहा कि ट्रक में भैंस का मांस जा रहा है और उसने इसके समर्थन में नगर निगम द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी पुलिस को दिखाया। हालांकि विवाद की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मांस का सैंपल लेकर उसे फॉरेंसिक लेबोरेटरी मथुरा भेज दिया। करीब 3 हफ्ते बाद जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। 7 जनवरी को फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि ट्रक में मिला मांस भैंस का नहीं बल्कि गाय का मांस है। रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। इसके बाद स्लॉटर हाउस के संचालक असलम और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों को बिना रिमांड पर लिए सीधे जेल भेज दिया। ड्राइवर ने पहले दावा किया कि ट्रक में भैंस का मांस लदा हुआ है, लेकिन बाद में जांच में गाय का मांस मिलने की पुष्टि हुई। अब देखना होगा इसके तार किन बड़ी प्रोफाइलों से जुड़े मिलते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।